आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें कि हम पहले हिंदी की क्लासेस में आपको हिंदी वर्णमाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है संधि। हम आपको आज संधि पढ़ाएंगे। संधि। संधि क्या होती है? संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। अब किसका मेल? जैसा कि समास में भी मेल होता है और संधि में भी मेल आता है। तो समास और संधि में क्या अंतर है? विशेषकर स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये संधि है या समास। तो देखिए, संधि होता है दो वर्णों का मेल। दो वर्णों का मेल। वर्णों का मेल। जबकि जो समास होता है वो होता है हमारे दो शब्दों का मेल। यानी कि दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है, जबकि संधि में दो वर्णों को मिलाकर एक वर्ण बनता है। जैसे कि संधि जो है, इसके हम डेफिनेशन पहले लिखेंगे। अ, दो वर्णों को दो वर्णों को मिलाकर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। समास में दो शब्द मिल रहे हैं, जबकि संधि में हमारे दो वर्ण मिल रहे हैं। और जो दो वर्णों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया वर्ण बनेगा, उसी को संधि कहते हैं। ठीक है। और संधि के कितने प्रकार होते हैं, और हम संधि के प्रकारों के बारे में जानेंगे। संधि। संधि के प्रकार। स्वर संधि। जैसा कि हमने आपको पहले पढ़ाया था कि स्वर होता है और व्यंजन होते हैं, तो इसमें भी स्वर संधि है। स्वर संधि। और ये है व्यंजन संधि। और तीसरा आएगा इसमें विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। देखिए, स्वर संधि में क्या हुआ? स्वर संधि में आपके दोनों तरफ स्वर ही होंगे। स्वर को स्वर से मिलाने पर दूसरा स्वर बनेगा। ठीक है। और व्यंजन संधि में एक स्वर हो जाएगा और एक तरफ व्यंजन हो जाएगा, चाहे इधर की पहले साइड व्यंजन हो, चाहे इधर की साइड व्यंजन हो, स्वर हो। ठीक है। मतलब एक व्यंजन होना इसमें आवश्यक है। और हो सकता है कि दोनों तरफ ही व्यंजन हो, दोनों तरफ व्यंजन मिलने से ही कोई नया व्यंजन बनना हो। ठीक है। और विसर्ग संधि में, विसर्ग में जो संस्कृत में विसर्ग लगते हैं, इसमें विसर्ग विसर्ग होगा एक साइड, तो विसर्ग को मिलने से ही विसर्ग संधि बनती है। विसर्ग होगा और हो सकता है स्वर हो सकता है व्यंजन हो। विसर्ग मिलेगा और स्वर या व्यंजन मिलेगा। ठीक है। तो अब हम आपको सिखाएं, पहले देखेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है। तो नंबर एक, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को हम दीर्घ संधि भी बोल सकते हैं। नंबर दो, गुण संधि। गुण स्वर संधि। हम इसके एक एक टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे। पहले इसके प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। अब तीसरा है आपका पहला हो गया दीर्घ स्वर संधि, दूसरा हो गया गुण संधि, तीसरा हो गया वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, स्वर संधि। पहला आपका है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है
वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि। चौथा है आपका यण संधि, संधि स्वर संधि। हो सकता है ऐसा ही लिखा हो कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। अगर स्वर बीच में नहीं लगा है तो भी कोई मैटर नहीं रखता है, इसका मतलब यही है। पांचवा और स्वर संधि का पांचवा जो आपका प्रकार होता है वो अयादि संधि, ठीक, संधि। अयादि स्वर संधि भी लिख सकते हैं। तो स्वर संधि में हम 5 प्रकारों को पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में हम इनके प्रकार नहीं होते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि के बारे में और विसर्ग संधि के बारे में भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि, तो स्वर संधि, स्वर संधि से ही आप जान लीजिए इसमें स्वर आएंगे, व्यंजन नहीं आएगा एक भी। जो हमने आपको 11 स्वर पढ़ाए हैं उसी से ये संधि बनेगी, यानी कि दीर्घ दीर्घ। अच्छा ये बताइए कि जो स्वर हमने आपको पढ़ाए थे वो 3 प्रकार के स्वर पढ़ाए थे, है ना? मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में क्या आता है? बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ई, ये आए थे आपके स्वर। तो इन स्वरों को मतलब जब स्वर हम जोड़ेंगे तो ये वाले स्वर निकल कर आएंगे, दीर्घ स्वर संधि। तो इसके बारे में आप लिख लीजिए। जब दो स्वरों को मिलाकर स्वरों को स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, ये दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? समान स्वरों को मिलाकर जो संधि बनती है, जो संधि बनती है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। देखिए समान स्वरों यानी कि इधर भी वही जो स्वर है और सामने वाले अक्षर में, वो सामने वाले शब्द में भी वही स्वर है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि धर्मार्थ, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा? अब हम इसको कहाँ से तोड़ेंगे? देखिए सार्थक शब्द में तोड़ते हैं जिसके अर्थ हो। ये नहीं कि हम था से तोड़ दें, ध से तोड़ दें, ऐसे नहीं। दोनों तरफ ही सार्थक शब्द बनने चाहिए। जैसे कि धर्म, धर्म एक शब्द होता है, धर्म, धन, फिर आ का डंडा है यानी आ रहा है, धर्म, अर्थ। ठीक है। तो जैसे कि धर्म का भी अर्थ होता है और अर्थ का भी। तो इसका क्या निकल रहा है? हम ये देखें, धर्म। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे तो व्यंजन है, यहाँ तो स्वर है नहीं। तो हमने कैसे कह दी? हमने आपको जब स्वर पढ़ाए थे तो हमने व्यंजन पढ़ाए थे, तो हमने आपको बताया था कि में
व्यंजन ये होता है केवल, और ये पूरा व्यंजन होता है अ मिला के, यानी कि तब होगा ये म। कि व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, ये हमने आपको बताया। तो यहाँ पर जो म है, तो माँ को मत देखिए, माँ को मत देखिए, इसमें जो अ आ रहा है उसको देखिए, यानी कि यहाँ पर ये है अ, और ये तो आपको अ दिख ही रहा है। अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, यानी कि यहाँ पे भी अ स्वर है, यहाँ पे भी अ स्वर है, और दोनों को मिलाने से बड़ा आपका बन जाएगा। तो धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ, धर्मा, यहाँ से इसको तोड़ेंगे, जो बड़ा आ रहा है उसको हम तोड़ेंगे, यहाँ पे आ निकला, यहाँ से भी आ निकला, आ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ, तो धर्मार्थ। अब हम कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से तोड़ना है, वो प्रैक्टिस से आएगा। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये संधियाँ आती जाएंगी। तो धर्मार्थ हम और आपको कराते हैं, एक एक एग्जाम्पल कराते हैं। महात्मा, महात्मा, इसको हम तोड़ेंगे माँ, हाँ, धन आत्मा, आत्मा तो जानते हैं सब लोग, महाधन आत्मा, इसमें से क्या निकला, ये आ, इसमें तो दिख ही रहा है ना। अब हम कहेंगे कि हमने यहाँ पर इस डंडे को नहीं मिलाया था, यहाँ पर मिला लिया है। तो क्यों मिला लिया है कि हमने आपसे कहा था कि जिनके अर्थ हों, सार्थक शब्द हो। धर्म का अर्थ होता है, धर्मा का क्या अर्थ होता है, कुछ धर्मा का नहीं, इसीलिए यहाँ पर महा का अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ से हम आ लेंगे, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। तो प्रैक्टिस करते रहिए संधियों की, प्रैक्टिस से ही आपको आ जाएगी, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएंगे। और यही शब्द आते हैं वहाँ पर कि इसमें कौन, धर्मार्थ में कौन सी संधि है, महात्मा में कौन सी संधि है। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं महाधन आत्मा कौन सी संधि है इसमें। तो कभी तो क्या करते हैं कि सीधे रूप दे देते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना। और कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे धीर स्वर संधि की प्रकार है, दीर्घ स्वर संधि में ही आ रहा है, तो ऐसे भी दे देते हैं दीर्घ स्वर संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो उस तब आपको दीर्घ स्वर संधि पर टिक करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देवालय, देवालय, इसका क्या बनेगा, देव व देव धन आलय, आलय, इसमें से क्या देव व अ निकल रहा है। बोलने पर ही आपको इसका भेद पता चल जाएगा कि लास्ट में क्या आ रहा है, देव अ धन आलय। देखिए मैंने अलग अलग तरीके का एग्जाम्पल रहा है, इसमें अ मिल रहा है, इसमें आ मिल के बन रहा है, इसमें आ, यानी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि छोटा छोटा मिलकर भी बड़ा बनेगा, बड़ा बड़ा भी बड़ा बनेगा, छोटा बड़ा मिलकर भी बड़ा आ ही बनेगा। यानी कि यहाँ पर जो मिलकर बनना है वो आपका आ, ई और ऊ ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी आ, यानी कि देव धन आलय। अब नेक्स्ट हम करते हैं आपका परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, इसका बनेगा परीक्षा, परीक्षा एक शब्द होता है, परीक्षा धन अर्थी, अर्थी भी आप जानते हो। तो ये हो गया परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा आ, इसमें से आ निकला प्लस अ इक्वल टू आ,
इसमें मैंने आपको ये बताया, जो आ है वो आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, दोनों समान भी आ सकते हैं, ठीक है। और छोटा आ भी आ सकता है। इस तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल हैं, ये हम करते रहेंगे इनकी प्रैक्टिस। और यही आपको ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, धर्मार्थ है, महात्मा है, देवाल है, परीक्षार्थी है। ऐसे ही एग्जाम्पल हम आपके समक्ष दे रहे हैं। कवींद्र, कवींद्र, कवि। अब ये आ का एग्जाम्पल, अब ई का एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। कवि, कवि। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर तो बड़ी ई है, हमें यहाँ छोटी ई क्यों निकाली भाई, अर्थ तो कभी से निकलना है ना, और बड़ी ई बनने के बाद आ रही है। कवि धन इंद्र, इंद्र। तो कवि यानी कि ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, ये होगा कवि धन इंद्र। ई का एग्जाम्पल हो गया अब आपका। अब हम आपका देखेंगे रजनीश, यहां पर कर देते हैं रजनीश। इसका क्या आएगा आपका, रजनी धन ईश। रजनी का ये देखेंगे हम, ई प्लस ई इज इक्वल टू ई। तो हम जब शब्दों को तोड़ेंगे तो उनके स्वर देखने हैं हमें। अब ये ई का एग्जाम्पल है। अब ऊ का एग्जाम्पल हम और देते हैं आप लोगों के लिए। धातुष्मा, धातुष्मा। इसका क्या, धातु, धातु नहीं होता, धातु होता, ठीक है। धातु धन ऊष्मा। इसका प्रैक्टिस सेट भी हम कराएंगे आपको, तब आपको और अच्छे तरीके से करने आ जाएगा। धातु, इसमें ऊ आ रहा है, ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ। अब हम और देखेंगे वधु, वधुत्सव। अब वधु, धू धन उत्सव, वधूत्सव। अब क्या हो गया आपका, ऊ आ गया इसमें से, प्लस ऊ इज इक्वल टू वधूत्सव। इस तरीके से हमने आपको दीर्घ स्वर संधि पढ़ाई है। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका होगा गुण संधि का टॉपिक।